यह कथा एक सत्य घटित प्रसंग पर आधारित है। गोपनीयता की रक्षा हेतु स्थान, नाम तथा पात्रों में परिवर्तन किया गया है। चैनल को सदस्यता देना न भूलिए। वर्ष 1992 बिहार प्रांत की सुदूर पूर्व दिशा में बसा एक अति रहस्यमय ग्राम सिंधिया। यह ग्राम अपनी घनी झाड़ियों, प्राचीन पीपल वृक्षों और एक अर्ध सूखी झील के कारण जनमानस में कुख्यात था। कहते थे कि उस झील के किनारे जब चतुर्थ रात्रि का चंद्रमा पूर्ण उजास बिखेरता, तब वहां साए चलते और किसी अबूझ भाषा में मंत्र बुदबुदाते। इसी ग्राम में जन्मी थी सुदेशना, एक सुंदर, मृदुभाषिणी और सीधी सादी स्त्री, जिसकी आंखों में ममता का अथाह समंदर था। उसका विवाह समीपवर्ती ग्राम के एक प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था, किंतु दुर्भाग्यवश उसके पति का स्वर्गवास वह काले ही हो गया। 2 पुत्रों वीरेन 22 और आरव 17 के संग वह जीवन यापन कर रही थी। जब भी उसे संसार की पीड़ा सताती, वह अपने मायके सिंधिया चली जाती, जहां उसकी वृद्ध माता गायत्री देवी आज भी प्रबल तेजस्विनी के रूप में जीवन बिताती थी। किंतु उसी घर में एक और स्त्री भी थी, धरणी, सुदेशना की छोटी बहन। धरणी सुंदर परंतु हृदय से जली कटी, कुंठाग्रस्त और एक शापित हृदय वाली स्त्री। वह अविवाहित थी और सदा इस बात से कुढ़ती रहती थी कि माँ ने उसका नहीं, अपितु सुदेशना का अधिक मान रखा। उसे यह भी सहन न होता कि सुदेशना के 2 पुत्र थे और स्वयं वह आज भी अकेली थी। यह ईर्ष्या धीरे धीरे उसके रक्त में विष बनकर प्रवाहित होने लगी। एक दिन जब सुदेशना अपने दोनों पुत्रों के संग सिंधिया आई, धरणी ने उन्हें अत्यंत प्रेम और स्नेह दिखाया। उसके वचनों में ऐसी मधुरता थी कि स्वयं सरस्वती भी विस्मित हो जाती, परंतु उन वचनों की तह में छुपा था विष। धरणी ने धीरे धीरे गायत्री देवी को भड़काना आरंभ किया, सुदेशना की छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देकर, और माँ बेटी के मध्य विष बोने लगी। सुदेशना को भी धीरे धीरे लगने लगा कि उसकी माँ अब उसके बेटों को अधिक महत्व दे रही है, और उसी भ्रम को धरणी हवा देती रही। इसी काल में धरणी की भेंट हुई एक पथिक से, जो दरअसल कोई साधारण यात्री नहीं वरन एक तांत्रिक था, कपिल नामधारी। कपिल ने धरणी की आंखों में ईर्ष्या को पहचान लिया और कहा, तू यदि अपनी बहन से उसका सुख, उसका स्नेह, उसकी संतति सब कुछ छीनना चाहती है, तो तुझे रक्त संधि करनी होगी। मैं तेरे प्राण नहीं लूंगा, पर तुझे अपना रक्त अर्पण करना होगा उस शक्ति को जिसे तू बुलाएगी। रात्रि के अर्ध प्रहर में धरणी ने अपनी उंगली चीरकर एक राक्षसी मूर्ति के चरणों में रक्त चढ़ाया। उस दिन से वह केवल स्त्री नहीं रही, वह बन गई थी विस्कन्या मासी। अब धीरे धीरे सुदेशना में परिवर्तन आने लगे। उसका चेहरा म्लान रहने लगा, वह बेटों से बात नहीं करती, माँ से कटने लगी और रात्रियों में चीख चीख कर नींद से उठती। एक रात्रि आरव ने उसे देखा, वह खुले आंगन में पीपल के नीचे बैठी थी, आंखें रक्तवत और मुंह से एक विचित्र स्वर निकल रहा था, इन दोनों को मिटा दो, ये मेरे भाग्य के शत्रु हैं। माँ 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 को बस मेरा होना चाहिए था। वीरेन भयभीत हुआ, परंतु उसे संदेह हुआ कि कोई बाहरी शक्ति माँ पर छा गई है। वह सीधा गया अपने गुरु बाबा वागीश्वर के पास। बाबा वागीश्वर एक अति वृद्ध परंतु अत्यंत सिद्ध योगी थे। उनका वास गांव से दूर एक तालाब किनारे पीपल के नीचे था। उन्होंने वीरेन से कहा, पुत्र, तेरी माँ पर जड़ प्रेत बाधा हुई है। यह बाधा सामान्य नहीं, अपितु किसी आत्मीय के रक्त से जुड़ी है। जब तक जो इसे लाया है उसका नाम झात न हो, इसे हटाना असंभव है। वीरेन ने सत्य बताने का संकल्प लिया। उसने माँ के कमरे में लगे पुराने शालिग्राम के सम्मुख प्रार्थना की, और उसी रात्रि एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में धरणी खड़ी थी और उसके पीछे खड़ा था कपिल, काला वस्त्रधारी राक्षसी आकृति सा मनुष्य। वीरेन जान गया, अब समय आ गया है कि माँ को बचाया जाए और धरणी के भीतर के राक्षस को उजागर किया जाए। विस्कन्या मासी, एक प्रेत बाधा की सच्ची कथा। जब घर में प्रेत बाधा का प्रभाव तीव्र हुआ, तो आरव, जो अपने बड़े भाई से अधिक भावुक और संवेदनशील था, धीरे धीरे विचित्र स्वप्नों में डूबने लगा। एक रात्रि जब वह कुएं के पास गया जल भरने, एक आकृति ने उसे पुकारा। एक अत्यंत सुंदर कन्या जो चंद्र प्रकाश में धवल चूनर ओढ़े खड़ी थी।
आरव, तुझे माँ को बचाना है तो मेरे पीछे आ। वह स्वर कोमल था, पर उसकी आंखों में शून्यता थी। वह थी मालविका, एक प्रेतनी, जो वर्षों पूर्व इसी गांव की एक कन्या थी और जिसे उसी कपिल तांत्रिक ने बलि चढ़ाया था। परंतु उसकी आत्मा पूर्ण शुद्ध रही, क्योंकि उसने प्रेम के कारण मृत्यु को स्वीकारा था, क्रोध से नहीं। अब वह धरणी के काले जादू के विरोध में एक प्रकाश के रूप में आरव के पास आई थी। मालविका ने आरव को बताया, तुझ पर ही इस संकट से उबारने का भार है आरव। मैं तेरे संग रहूंगी, पर याद रख, तू यदि मुझसे प्रेम करेगा तो तुझे मुझे पूर्णतः स्वीकार करना होगा, मेरी मृत्यु को भी। आरव के हृदय में उस रात्रि से एक अलौकिक प्रेम अंकुरित हुआ, भय से परे, एक रूहानी प्रेम जो मृत्यु के पार था। बाबा वागीश्वर ने वीरेन और आरव को एक युक्ति दी। शिवरात्रि की रात्रि को यदि तुम कालकूट विमोचन यज्ञ संपन्न करो और मासी धरणी को उस रात्रि उस स्थान पर बुला सको तो उसके भीतर छिपे तांत्रिक प्रेत को बाहर निकाला जा सकता है। पर ध्यान रहे, यह यज्ञ अधूरा हुआ तो तुम तीनों की मृत्यु निश्चित है। वीरेन और आरव ने गांव के अंतिम कोने में स्थित शंखमुखी पीपल के नीचे यज्ञ की तैयारी की। मालविका ने अपनी आत्मिक शक्ति से चारों दिशाओं को रक्षाबंध प्रदान किया। गायत्री देवी को अनभिज्य रखते हुए उन्होंने सुदेशना को तांत्रिक मंत्रों से 7 दिनों तक रक्षा कवच में बांध रखा और 8वें दिन धरणी को मिट्टी बातों में बहलाकर उस यज्ञ में लाया गया। ज्यों ही धरणी ने यज्ञ मंडल में प्रवेश किया, उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी आंखों से रुधिर बहने लगा और उसके मुख से कपिल तांत्रिक की आवाज आने लगी, तुमने मेरी पूजा को अपवित्र किया, अब तुम्हारी आत्मा भस्म होगी। पूरा आकाश काला हो गया, हवाएं थम गईं और यज्ञ कुंड से नीली ज्वालाएं उठने लगी। मालविका आरव के हाथों को थामे बोली, अब मेरा समय है, तुम्हें माँ को बचाना है, पर याद रख, मुझे यदि मुक्त करना है तो तू मुझे चूमकर अग्नि में प्रविष्ट कर, मैं इसी में मुक्ति पाऊंगी। आरव ने कांपते हुए मालविका की आंखों में देखा और प्रेम की चरमावस्था में उसे चूमा और उसी क्षण वह अग्नि में लीन हो गई। मालविका की आत्मा की शक्ति से वह प्रेत जो धरणी में था बाहर निकला। वह था कपिल स्वयं, जो अब अधजला भयावह राक्षस बन चुका था। बाबा वागीश्वर ने उस क्षण अपनी मृगछाल उतारी और अपने त्रिशूल को अग्नि में डुबोते हुए उच्च स्वर में मंत्र बोला, एयुएम काल भैरवाय नमः, रक्षा करो वत्स की माता की। कपिल प्रेत अब धरणी के शव से बाहर निकल आया था और वायुमंडल में झूलता हुआ यज्ञ कुंड पर झपटा। परंतु बाबा वागीश्वर के त्रिशूल से निकली अग्नि ज्वालाएं उसके चारों ओर कुंडलिनी रूप में घूमने लगी। कपिल चिल्लाया, मैं अमर हूँ, मुझे न मृत्यु स्पर्श कर सकती है न अग्नि। बाबा बोले, तू मृत्यु से नहीं मरेगा कपिल, तुझे तेरे ही रक्त से शापित किया गया है, तेरी मुक्ति तेरी वंशजा से होगी। यह कहते हुए बाबा ने धरणी के रक्त से सिंचित एक कर्पूर बीज निकाला और यज्ञ कुंड में डाल दिया। कपिल का शरीर जलने लगा और एक अंतिम चीख के साथ वह ध्वस्त हो गया। सुदेशना के नेत्र खुल गए, उसके होठों पर एक मृदु मुस्कान थी और उसने पहली बार अपने बेटों को इतने वर्षों बाद आलिंगन में लिया। गायत्री देवी अश्रुपूरित नेत्रों से सब देखती रहीं। उन्होंने धरणी के शव को अपनी गोद में रखा और बोली, ममता की आंखों पर जो पर्दा डाला था आज वह हट गया। मेरी एक बेटी गई पर मेरी दूसरी वापस आई। आरव अब मौन था, उसकी आंखें अब भी उस स्थान को देख रही थीं जहां मालविका अग्नि में विलीन हुई थी। और तभी एक मंद स्वर उसके कान में गूंजा, मैं मुक्त हुई पर तुझ में बस गई हूँ। जब जब तू प्रेम करेगा मेरी छाया साथ चलेगी। सिंधिया ग्राम में आज भी पीपल के नीचे एक दीपक जलता है हर पूर्णिमा को। कहते हैं कि यदि कोई स्त्री अपनी बहन से ईर्ष्या रखती हो और वहां बैठे तो उसे कोई अदृश्य शक्ति एक थप्पड़ मारकर चेतावनी देती है। वीरेन अब एक योगी बन चुका है और आरव अब भी एकांत में जाकर किसी को पुकारता है, मालविका। यह कथा पूर्ण हुई, परंतु सावधान, यदि आपके घर में भी कोई विषकन्या मासी हो तो अपने बच्चों की बात जरूर सुनिए, वे झूठ नहीं बोलते। समाप्त।